Hello बच्चों, let's read the question. Question says that assertion after hearing a sound, nerve impulse passes from neurons to the brain. बोला जा रहा है आवाज सुनने के बाद जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो हमारी न्यूरॉन से पास होती हैं ब्रेन तक. रीजन का स्टेटमेंट है द न्यूरॉन्स विच पास नर्व इम्पल्सेस from the body organ to brain are called the afferent neurons. तो बोला जा रहा है कि जो न्यूरॉन्स यहाँ पे नर्व इम्पल्सेस को पास करते हैं बॉडी ऑर्गन से ब्रेन तक, उसे हम जो है एफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं. ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस जो हैं हमें दिए गए हैं बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Either both assertion and reason are true, reason is not the correct explanation of assertion. Third दिया गया है assertion is true but reason is false. Then assertion is false but reason is true. At last both assertion and reason are false. तो चलिए स्टार्ट करेंगे with the key concept. और key concept जो है clearly हमारे पास यहाँ पे है afferent neurons. एफरेंट न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो ये जो है हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं. इन्हें कई बार जो है हम सेंसरी न्यूरॉन्स भी कहते हैं और ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ब्रिंगिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन. सेंसरी इंफॉर्मेशन को लाने में ये हेल्प करते हैं. अब ये सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है लाएंगे बाहर से और इसे जो है ब्रेन तक लेके जाते हैं. ये सेंसरी इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं स्पेशल सेंसेस, जैसे कि हमारा हो गया विजन, आइदर हियरिंग और टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, या कोई हमारा सेंस होता है टच का, पेन और टेम्परेचर का, वो भी हमारे एफरेंट न्यूरॉन से ब्रेन तक लेके जाते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जब जो है हम कोई साउंड को सुनते हैं तो नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो हमारी न्यूरॉन्स के द्वारा ब्रेन तक पहुंचती हैं और ये स्पेसिफिक न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे होते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स. तो अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ पे assertion की तो उसमें यही बोला जा रहा है. इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि assertion का स्टेटमेंट सही है. अब ये जो न्यूरॉन्स हैं ये नर्व इम्पल्सेस को पास करते हैं बॉडी ऑर्गन से टू द ब्रेन आर कॉल्ड द एफरेंट न्यूरॉन. सो अगेन दिस इज हियर द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द रीजन. बट रीजन जो है वो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion का. इसीलिए ऑप्शंस अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है. सेकंड दिया गया है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. आफ्टर दैट थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है assertion is true but reason is false. ऑप्शन गलत है. assertion is false but reason is true. ऑप्शन गलत है. एट लास्ट assertion and reason are false. अगेन द ऑप्शन इज रॉन्ग. तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास यहाँ पे होगा ऑप्शन थर्ड. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.